नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। हिंदी दिवस के मौके पर सीएम गहलोत क्या कुछ कह रहे, सुनाते हैं आपको। क्योंकि वास्तविक क्रांति है। देखा आपने, इंग्लिश में बोले और हिंदी अपना आप ही टाइप हो गया। हम लोग मोबाइल यूज करते हैं तो वर्ड जो है हमें वो पुश कर देती है। तो बहुत बड़ा काम सतह हो रहा है और ये हिंदी के पक्ष के अंदर है। हिंदी के पक्ष के अंदर है, हिंदू को मजबूती प्रदान करते हैं। बल्कि एक बार मैं और आपसे निवेदन करना चाहूँगा, हिंदी में बहुत क्लिष्ट शब्द कही है, क्लिष्ट बहुत है, ज़्यादा टफ शब्द है। उनका भी कोई तरीका निकालें कि वो शब्द जो है, जो सरकारी लैंग्वेज है हिंदी की, वो बहुत टफ है। विज्ञापन आते हैं वो भी टफ होते हैं, तो आम आदमी समझ नहीं पाता है। तो हम उस पर भी और ज़्यादा आगे बढ़ें जिससे कि उनको लाभ हमें मिल सके। आज़ादी मिलने के साथ साथ में हिंदी के बारे में चर्चा होने लग गई, केंद्र की राजभाषा के रूप में भी। और मुझे बचपन में याद है कि संविधान जब लागू हुआ तब ये कहा गया 15 साल तक देश में भाषा चलेगी, उसके बाद में हिंदी राजभाषा बन जाएगी। और 15 साल 60 साल में हुए थे। मैं भी स्टूडेंट था उस वक्त में। मुझे आज भी याद है कि उस वक्त में आंदोलन हुआ करते थे। दक्षिण के अंदर हिंदी के बोर्ड को जला देते थे और नॉर्थ के अंदर इंग्लिश को लाइक नहीं करते थे। हम लोग भी बचपन में सोचते थे इंग्लिश क्या काम आएगी। तो मैं भी उन लोगों में से हूँ जिसने इंग्लिश का विरोध किया था बचपन के अंदर। और आज मैं सरकार में हूँ तो इंग्लिश स्कूल में खोल रहा हूँ गाँव के अंदर। आप सोच सकते हो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, आप लोगों के इंटरेस्ट के अंदर हिंदी के साथ साथ में अंग्रेजी जो इंटरनेशनल भाषा बन गई है, और 65 में आंदोलन हुए पर सरकार ने जो घोषणा की थी वो पूरी नहीं हो पाई। जब आंदोलन ज्यादा हुए तो फिर 3 भाषा का फॉर्मूला आया, हिंदी भी, इंग्लिश भी और लोकल भाषा, जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, जो भी भाषाएं हैं, बंगाली, 3 भाषाएं का फॉर्मूला है। कहने का मतलब ये कि मैं खुद महसूस करता हूँ कि लंबे अरसे से भारत सरकार ने भी बहुत प्रयास कर लिए। भारत सरकार के गृह मंत्रालय में और पार्लियामेंट के एक कमेटी होती है और वो हर राज्य में जाती है पता करने के लिए कि कितनी प्रोग्रेस हिंदी की हुई है आगे डिपार्टमेंट के अंदर। और खाली वो एक फॉर्मेलिटी होती है। वो जाते हैं, मीटिंग करते हैं, सब अधिकारी आ जाते हैं, बता देते हैं हमने ये स्टेप उठाया, कोई मतलब नहीं। अगर प्रोग्रेस हुई है तो उसका श्रेय जाता है। अभी आप बोल रहे थे बॉलीवुड को जाता है, बॉलीवुड को जाता है। और आपने बताया बॉलीवुड के अलावा क्या बताया आपने? मेन जो है हिंदी का, जो बॉलीवुड के अलावा भी जो कमिटमेंट रहा लोगों का हिंदी के प्रति, उसके कारण भी हिंदी जो है आगे बढ़ती गई। आज इसमें कोई दुराय नहीं, हिंदी का अपना बहुत बड़ा वर्चस्व है। अब तो माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स आप लेके आए थे, 75 में लेके आए मेरे ख्याल से। अब 47 ईयर हो गए। मैं बिल गेट्स से मिला हूँ यहाँ पर दिल्ली में 22 साल पहले, जब मैं उनकी ब्रिज था।
तो उनका जज्बा जो था, आज देखिए आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप भी महसूस करते होंगे, आप तो सब नई पीढ़ी के लोग हैं, सब अपने मोबाइल रखते होंगे। हालांकि हम लोग 1,35,00,000 परिवारों को, जितने आप लोग परिवार हैं, सबको 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री स्मार्टफोन दे रहे हैं सबको, जिससे कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चे, वो भी ऑफलाइन पढ़ाई कर सके, सारी योजनाओं का लाभ ले सके, जानकारी प्राप्त कर सके पूरी दुनिया की। क्योंकि आजकल तो नॉलेज इज पावर, नॉलेज है वो पावर है, नॉलेज ही वेल्थ है। आज ज्ञान जो है वो बहुत बड़ी पावर है, ये पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर ये पावर है। तो नॉलेज बढ़ाने के लिए आपके पास में एक मोबाइल फोन परिवार में मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी चिरंजीवी योजना है, तीन बना बैठे हुए हैं, ऐसी योजना हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 10 लाख का इंश्योरेंस सरकार प्रीमियम भर रही है सबका, कुछ पैसे वाले हैं तो 850 रुपये ले रहे हैं उनसे। 10 लाख का बीमा करना हेल्थ का, ये देश में एकमात्र राजस्थान के अंदर। मैं इससे भी कह रहा हूँ, हर मीटिंग में बोलता हूँ, जिससे कि बाहर गरीब तक पहुंचे, कोई अच्छी चीज है इससे, और आप यहाँ की खुशी होगी। क्योंकि बीमारी ऐसी चीज है, हर एक घर में आ जाती है बिना पूछे हुए। उस दिन कोरोना जब आया तो पूछा क्या किसी ने, और क्या स्थिति बनी पूरे देश की, दुनिया की। तो हम लोगों ने तय किया है कि आज मॉडल बन गया राजस्थान हेल्थ के लिए। ये मैं हिंदी की छत से बात करूँ, उसके अंदर अगर आपका 10 लाख का बीमे में से 4 लाख का इलाज खर्च कर दिया, आप 6 लाख में बचे, और फिर घर में बीमारी आ गई, किडनी ट्रांसप्लांट या ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुई, लिवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कोक्लियर ट्रांसप्लांट, तो उसका अगर मान लो 10, 12, 15 लाख खर्च होते हैं उसमें, तो आपको यहाँ की खुशी होगी जो 6 लाख बचे हुए हैं देने वाले, वो बचे रहेंगे आगे के लिए। 15 लाख हो या 20 लाख हो, सरकार देगी आपके परिवार को। साथ में 5 लाख का बीमा एक्सीडेंट का परिवार का। अभी कई बच्चे डूब गए थे पानी के अंदर, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है एक्सीडेंट में, खाली रोड एक्सीडेंट नहीं, जैसा भी एक्सीडेंट वो भी एक्सीडेंट है, उसके अंदर हम लोगों ने 5 लाख रुपए भेज दिए। इस प्रकार की शानदार योजना है। उसी के अंदर हम लोगों ने 1,35,00,000 जो परिवार है, मुख्य महिला सशक्तिकरण के नाम से भी हम हर परिवार में स्मार्टफोन विद इंटरनेट सेवा दी है। तो ये कैसा मॉडल बना है, हम प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग कर रहे हैं कि जमाना बदल गया है, 21वीं सेंचुरी में आ गए हैं। दुनिया के विकसित राष्ट्र जो है सोशल सिक्योरिटी देते हैं हम अपने वहाँ पे नागरिकों को। वहाँ का कोई भी परिवार तकलीफ में नहीं है फाइनेंशियली, बेरोजगार भी है, ओल्ड भी है। हमने भी यहाँ 1 करोड़ लोगों को मैं पेंशन दे रहा हूँ राजस्थान के अंदर, बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगजनों को, और वहाँ तो सिस्टम बना करके पूरे परिवारों को सोशल सिक्योरिटी मिलती है, वीकली पैसा मिलता है। तो ये सोशल सिक्योरिटी है कि आप हेल्थ जो है, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में, सोनिया गांधी के वक्त में जो कानून बना के अधिकार दिए गए थे, जिसमें राइट टू एजुकेशन भी, राइट टू फूड भी, दूध भी किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, राजस्थान में हम 1 रुपये किलो गेहूँ दे रहे हैं। RTI जो दुनिया में कहीं नहीं था, ट्रांसपेरेंसी के लिए। नरेगा आज जितने लेवल पहले चले उस वक्त में, कोरोना में तो रोजगार मिल गया। तो ये तो लंबी बात है कि मैं खाली इतना कहना चाहूँगा, हिंदी जो है इसको मैं पार्लियामेंट में तब से देख रहा हूँ, ये हिंदी जो है भाषा के नाम पे तो आप देखते हैं कि अभी भी साउथ के अंदर आपने कल परसों देखा होगा, अभी भी वहाँ हिंदी को वो समझते पता नहीं क्या हो जाएगा,
भाषा ऐसी चीज है जो जोड़ती लोगों का कुछ भी। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी भाषा पे गर्व करें। मेरे पूर्व वक्ताओं ने, गोयल साहब ने, शर्मा जी ने सबने अच्छी बात कही कि इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए। ये बात ठीक कही गई है। पार्लियामेंट के अंदर मैं गया 80 के अंदर, आज तुम बच्चों को इंग्लिश स्कूल खोल रहे हैं, तो मैंने अनुभव किया कि बच्चों से मिलता हूँ, छोटे बच्चों से अच्छी इंग्लिश बोलने लग गए हैं। कई बार आपका वीडियो भी आता है। आप देखिए 10 साल के बाद में यहाँ के राजस्थान के बच्चे देश के अंदर इंग्लिश को लेके फ्रेंकली इंग्लिश बोलेंगे, और इंग्लिश का मतलब है आप जुड़ जाएंगे कंप्यूटर से। हालांकि हिंदी के उसके अंदर प्रोविजन आ गए सब तरह से, पर फिर भी आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। आज अमेरिका में और सब जगह हमारे जो नौजवान जाते हैं वहाँ तहलका मचाए हुए हैं। अब बराक ओबामा को कहना पड़ा, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को, अमेरिका के नौजवानों को, आप लोग समझ जाओ वरना हिंदुस्तान के नौजवान आपसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए इंग्लिश के माध्यम से कि उन्होंने कंप्यूटर में आईटी में एक्सपर्टाइज कर रखी, तो मैं चाहूँगा कि इंग्लिश पे हम पीछे क्यों रहे। हिंदी मातृभाषा है, मैं भी इंग्लिश नहीं बोल पाता था बचपन से, अभी तक भी नहीं बोल पाते हैं। टूटी फूटी बोले काम चलाते हैं, टूटी फूटी बोल के समझ लेते हैं, इतने काम चलता हमारा। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए। मैं 50 साल राजनीति कर रहा हूँ, 40 साल 42 साल मेरे पार्लियामेंट में गए हो गए, 3 बार मैं केंद्रीय मंत्री रह लिया, इंदिरा गांधी जी के साथ में, राजीव गांधी के साथ में, नरसिम्हा राव जी के साथ। 3 बार में मैंने AICC का महामंत्री रह लिया, या पूरे देश के लोग आते हैं। 3 बार में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह लिया, और 3री बार में आपके दुआओं से मुख्यमंत्री। तो मैंने कभी ये कॉम्प्लेक्स मेरे दिमाग में नहीं आया। जब गया पहले पार्लियामेंट में, देखा कि सब लोग इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, और कॉम्प्लेक्स होता है कि तेरे विद्वान वही हो। जबकि मैं आपको बताऊं, अंग्रेजी बोलने वाले जो, अगर आप उन्हें हिंदी करो उनकी भाषा भाषणों की, तो हिंदी बोलने वाले भाषणों को आप अगर समझो, कंपेयर करो, तो हिंदी वाले ज्यादा कंटेंट देते हैं, ज्यादा अच्छी बोल पाते हैं, ज्यादा भावना प्रकट कर पाते हैं। और कॉम्प्लेक्स ऐसा हो गया देश के अंदर इंग्लिश को लेके, और ये ठीक आ गया। 5 लोग बैठते हैं हिंदी स्पीकिंग वाले, उनको तो कम से कम हिंदी बात करनी चाहिए, वो भी इंग्लिश बोलने लग जाते आपस के अंदर। वो सबसे बुरा लगता है मुझे। मैं तो टोक भी देता हूँ तो भाई मुझे यहाँ बैठा नहीं बैठना बता दीजिए, तो वो हिंदी शुरू करता है। अरे तुम हिंदी स्पीकिंग मध्य प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, झारखंड क्या हो, बिहार के हो, यूपी के हो, अरे तुम कोई इंग्लिश बोलते हो भाई। हाँ, इंग्लिश वहां बोलने की कोशिश करो जहाँ आगे वाला समझ नहीं पा रहा है। दक्षिण का वही है मान लीजिए, तो आप उसकी सुविधा के लिए हमारे नेता लोग भी आधा भाषण हिंदी में देते, आधा भाषण इंग्लिश में देते, जिससे कि पूरा देश में एक मैसेज जाए कि देश पूरा सबका है। तो सबकी भाषाओं का, सबकी भावनाओं का आदर करना पड़ता है। उसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं नेता, हिंदी में। पर ये जो स्थिति है, मैं समझता हूँ कि आज ये आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आए हो, आप सब सम्मानित होंगे। मैं इतना कह सकता हूँ आपको कि आप और हमें कोई फर्क नहीं है। नो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, मजबूती के साथ में आप लोग आगे बढ़ें। और आपके सामने खड़ा है हिंदी बोलने वाला, जिनको सब कुछ उपलब्धि प्राप्त हुई है। आप पहले भी सब उपलब्धि प्राप्त कर सकते हो। जो सपने देखोगे आप, सपने पूरे होंगे। बाकी तो ये विषय ऐसा है कि बोलते जाओ, पर मैं समझता हूँ कि आजकल तो ये वर्ड फाइल और एक्सेल सारे कुछ ऐसे आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मोबाइल आपको इंग्लिश सिखा देता वो भी।
मैंने देखा है कि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, तो आप जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब कुछ है, मैं गाने बहुत सुनता हूँ, ओल्ड गाने 50 के दशक के, 60 के दशक के। आप वाले नहीं, वो मेरी समझ में आते ही नहीं थे। 90 के या क्या कहते हैं, उसके बाद के गाने मेरी समझ नहीं आते, जो ये आजकल जो आधुनिक गाने जो है वो आधुनिक पीढ़ी के लिए है। तो मुझे गाने का बहुत शौक है। तो मैं मेरे बचपन के जो गाने थे या उसके पहले की, आजादी के बाद की, जब ब्लैक एंड व्हाइट होती थी पिक्चरें, उस जमाने से लगा करके मैं 70 तक 80 के पहले बजे गाने सुनता हूँ। कहना मैं चाहता हूँ, उसमें भी मैं जब गाने सुनता हूँ जिस सिंगर के या जिस एक्टर के, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे और गाने प्रोवाइड कर देती है मोबाइल के अंदर, यूट्यूब के अंदर, सतही मुझे ढूंढने नहीं पड़ते हैं। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसलिए इतना बड़ा क्रांति मैंने कहा ये माइक्रोसॉफ्ट ने और की है, ये कोई कम नहीं किया आप लोगों ने। आप लोगों के वास्तव में बिल गेट्स बधाई के पात्र है जिसने शुरुआत करी। तो आप बस यही बात मुझे कहनी थी। आप सब जो सम्मानित होने वाले हैं, सम्मानित हुए हमारे डॉक्टर गर्ग और डॉक्टर काबरा जी, इन सबको बधाई है। आप सबको बधाई, मेरी शुभकामनाएं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आज जो लगभग 400 के करीब बच्चे पूरे राजस्थान से रुद्रौली की बांध कर यहाँ मौजूद है, उनके अभिभावकगण मौजूद हैं, और वो बच्चे जो आने वाले समय में इस तरह से सम्मानित होंगे, उन सब बच्चों की तरफ से हम कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने विश्वास दिया है हमको, मन का आकाश दिया है हमको, हम इसे संभालेंगे। आपने आकाश दिया है हमको, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी छायाकार बंधु अपनी पोजीशन ले लें, क्योंकि यूं तो बाहर आफताब विद्यमान है, सूर्यदेव का प्रकाश दैदीप्यमान है, पर कदाचित रात भी होती, यदि अभी ये दिन का समारोह यदि रात भी होती, तो अब जो छायाचित्र हम लेने जा रहे हैं उसके लिए हमें जरूरत नहीं होगी। मैं एक के बाद एक उन बच्चों को यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं संभाग वाइज, जिन्होंने 100 में से 100 हिंदी में अंक प्राप्त किए हैं। सबसे पहले इस क्रम में अजमेर संभाग के बच्चे, क्रमांक 1 से 54 तक के क्रम के ये बच्चे, अजमेर के बच्चे।